हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन की मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्टली परिभाषा हमसे पूछ ली जाती है। कभी हमसे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 3 या फिर 4 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जानेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे प्रतिरोध हो गया, इसकी परिभाषा आपसे 2 नंबर में पूछ ली जाएगी, या आपसे मात्रक 1 नंबर में पूछा जाएगा, या फिर MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आपको अपना एक भी नंबर नहीं गंवाना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और चलिए फ्रेंड्स, प्रतिरोध देखते हैं। प्रतिरोध आखिर होता क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, जब भी प्रतिरोध का नाम आएगा, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। यानी कि आप देखिए, लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन अपने दिमाग में ये बात याद रखेंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम R से दर्शाते हैं। और देखिए, R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन A। यहाँ पर ये क्या है, देखिए P को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये P है, लेकिन ये P नहीं है, इसको बोलते हैं रो। तो R बराबर रो इंटू L अपॉन A। और देखिए एक बात और, कई बार हमसे डायरेक्टली इसका मात्रक पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है फ्रेंड्स, ओम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है ये प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि R अनुक्रमानुपाती किसके, L के। देखिए, या तो आप अनुक्रमानुपाती लिख लीजिएगा या समानुपाती, दोनों एक ही होते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो R अनुक्रमानुपाती L। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती किसके, A के। और A क्या है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमसे मात्रक पूछ लिया जाता है और परिभाषाएं पूछी जाती है। ये टॉपिक 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बस आपको प्रतिरोध पता होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध तो आप खुद से भी लिख दोगे, क्योंकि देखिए, आप क्या करेंगे, आप प्रतिरोध के सूत्र से ही विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकाल सकते हैं और इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या था कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। अब देखिए, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। ये जानते हैं हम कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, रो का मान निकाल लेंगे, यानी कि रो का सूत्र निकाल लेंगे। रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L हो जाएगा। अब देखिए, बात आती है मात्रक की। तो देखिए, हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो और देखिए, अपॉन लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो देखिए, ओम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति ओम। अब देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने सूत्र से मात्रक को निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे प्रतिरोध आए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध आए, आपको इनकी परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए, और इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है विशिष्ट चालकत्व। तो देखिए, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे K यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। तो विशिष्ट चालकत्व क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे K यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स,
आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको विशिष्ट चालकत्व के लिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी डेफिनेशन में लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और इसे के यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, और हम जानते हैं रो का मान अभी क्या है, RA/L। तो यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू L/RA हो जाएगा। अब देखिए बात आती है मात्रक की। तो देखिए इसका मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2025 में 2-3 पेपर सेट में पूछा गया था, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो इस बार 2025 में 2-3 पेपर सेट में इसका मात्रक पूछ लिया गया था। तो देखिए मात्रक है इसका ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या प्रति ओम प्रति मीटर, या साइमन प्रति मीटर, या मोह प्रति मीटर। तो देखिए इसके ये 3-4 मात्रक है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपको ऑप्शन जिस भी फॉर्म में दिया गया हो आप वहाँ पर वही टिक करेंगे। तो मात्रक क्या था इसका, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या प्रति ओम प्रति मीटर, या साइमन प्रति मीटर, या मोह प्रति मीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चालकता। फ्रेंड्स ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो देखिए चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। अब देखिए अगर बात आ रही थी विशिष्ट चालकत्व की, तो किसका व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। लेकिन यहाँ पर चालकता किसका है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको जोड़ जोड़ कर याद करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको सभी टॉपिक अच्छे से याद रहेंगे। तो देखिए चालकता क्या था, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। तो चालकता किसके व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का, और विशिष्ट चालकत्व का व्युत्क्रम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सी बराबर क्या, 1/R। अब बात आती है मात्रक की। हम जानते हैं R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हो जाएगा 1/ओम, या ओम इनवर्स, या मोह, या साइमन। तो इसके भी 3-4 मात्रक हैं, तो इनको पे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेल स्थिरांक क्या है। तो देखिए सेल स्थिरांक, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है सेल स्थिरांक। तो देखिए सेलों के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, इसे x से दर्शाते हैं। यानी कि क्या था, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो सेल है इनके प्लेटों के बीच की दूरी और इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को के अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं। और इसे किससे दर्शाएंगे, इसे x से दर्शाते हैं। और x बराबर क्या होता है, L/A होता है। फिर से देखते हैं सेल स्थिरांक क्या है, कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे x से दर्शाते हैं। और x बराबर क्या होता है, L/A होता है। और हम जानते हैं कि L का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मीटर इनवर्स, या इसको सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। तो देखिए इनके बीच में क्या संबंध है, K इज इक्वल टू C इंटू एक्स, यानी कि कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, सेल स्थिरांक है, C क्या है, C चालकता है, और K यानी कि कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। तो इनके बीच में संबंध क्या है, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।